नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है संडे और संडे में वीकली करंट अफेयर की क्लास होती है। आइए बात करते हैं। जैसा कि आर ओ का 27 जुलाई में पेपर है, उसके लिए जो महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है उस पर चर्चा करेंगे, किस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं। और यूपीपीसीएस का भी अक्टूबर में पेपर है। 10+2 की बात आई तो 10+2 में बात करते हैं, जिस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं 10+2 में करंट अफेयर के, उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप न्यूराइट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और ये जो करंट अफेयर रहेगी वो आर ओ के लिए किस तरीके से प्रश्न डिजाइन किए जाएंगे और किस तरीके से आयोग पूछता है प्रश्न, वही प्रश्न है। आइए जानते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक दिवस है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को, जो हमारे क्रांतिकारी थे, 3 लोगों को फांसी दी गई थी, जिसमें राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, ये तीनों लोगों को महान क्रांतिकारी हुए हैं, इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च में। और इनको फांसी कब दी गई? 1931 में फांसी दी गई थी। और एक शहीद दिवस जो महात्मा गांधी उनकी पुण्यतिथि होती है 30 जनवरी को, उस दिन भी मनाया जाता है। लेकिन ये जो है शहीद दिवस जो है 23 मार्च को भी मनाया जाता है। इस दिन जो है 3 लोगों को फांसी दी गई थी। फांसी जिस दिन दी गई थी उस समय राजगुरु 22 साल के थे और भगत सिंह जो थे वो 23 वर्ष के थे। और बात करते हैं जो है सुखदेव थे वो 23 वर्ष के थे। तो आपको इतनी यही पूछा जाएगा कि जो है 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है या किस किस को फांसी दी गई थी, ऐसे प्रश्न बनाया जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक दिवस मनाया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, विश्व जल दिवस 2025 के संदर्भ में सही उत्तर चुनने। तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड वाटर डे के जो है 2025 में जो मनाया गया है उसके संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे 4 कथन दिए, देख लेते हैं। तो ये प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर दूसरा दिया है, इसकी थीम 2025 में ग्लेशियर संरक्षण है। ठीक है। तीसरा दिया, इस दिवस की स्थापना 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की। फिर आगे बात करते हैं, ये सतत विकास लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता प्रदान करना है। तो जो है बात करते हैं तो प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। इसकी थीम जो रही है 2025 की वो ग्लेशियर संरक्षण रही है। फिर बात करते हैं इसका जो है स्थापना दिवस का मनाने का स्थापना हुआ था 1993 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। फिर बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य जो है SDG, इसके जो 6 से जुड़ा हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक जो है सभी के लिए पानी और स्वच्छता प्रदान करना है इसका लक्ष्य। तो ये तीनों जो हैं, चारों कथन जो हैं सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, चारों कथन सही है। अब यहाँ पे देखिए 10+2 में ये पूछा जा सकता है कि विश्व जल दिवस का 2025 का थीम क्या है, या पूछ लिया जाएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। बस 10+2 में यही पूछा जाएगा, या स्टेटिंग में पूछा जाएगा तो इसकी स्थापना मतलब कब से मनाना शुरू किया है, किसके द्वारा, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में मूर्तिकार राम सुतार को किस राज्य सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये जो है महान मूर्तिकार हुए। कौन? तो मूर्तिकार कौन है? तो राम सुतार। ठीक है। इन्हीं ने क्या किया था, इन्हीं ने जो स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जो गुजरात में बनी नर्मदा नदी में, उनकी जो है डिजाइन तैयार की थी किसने? तो राम सुतार जी ने। और इनको अब जो है किस राज्य सरकार ने कहा है कि अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देंगे? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया, महाराष्ट्र दिया, हरियाणा दिया है और हिमाचल प्रदेश दिया है। तो ये जो है महाराष्ट्र ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 वाला हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इनके बारे में। अगर इनके बारे में बात करें, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा इनको। और उसके अलावा जो बात करते हैं तो इन्होंने स्टेचू ऑफ यूनिटी की डिज़ाइन तैयार की है, इसलिए इनको जो है दिया जाएगा पुरस्कार। बात करते हैं वर्तमान में जो है अयोध्या में श्री राम की मूर्ति की जो है प्रतिमा का जो है डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। बेंगलुरु में जो है शिव की प्रतिमा का डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। और पुणे में बात करें तो छत्रपति संभाजी की प्रतिमा का डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं वर्तमान में। उसके अलावा बात करते हैं महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है
ये दिया जाएगा उनको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और 25 लाख रुपए और स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा इसमें। तो याद रखिएगा, इन्होंने डिज़ाइन ये वाला पूछा जा सकता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किसने तैयार किया है, और ये या पूछ लिया जाए प्रतिमा कहाँ पे स्थित है, तो ऐसे प्रश्न स्टैटिक में बनाया जा सकता है या डिज़ाइन पूछी जा सकती है किसने तैयार किया है। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करेगी। तो यहाँ पे बताना है कौन सा राज्य सरकार है जिसने जो है अपने विधानसभा में अपने सांकेतिक भाषा लागू करेगी। यहाँ पे बताना है कौन सी विधानसभा है। तो यहाँ पे बात करते हैं, महाराष्ट्र दिया है, हरियाणा दिया है, पंजाब दिया है, गुजरात दिया है। तो ये जो पंजाब करेगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में चर्चा में क्यों सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन। तो यहाँ पे चर्चा में आई है कौन, तो सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 2024 में, और ये इस बार चर्चा में आई है और पहली महिला महानिदेशक है तो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे विजय राहटकर दिया है, विजया राहटकर, प्रीति सूदन दिया है, आरती सरेन दिया है। तो ये जो है आरती सरेन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा। आइए चर्चा में क्यों आई बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं जो है AFMS और जो है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान, जिसको बोला जाता है निमहांस, ने जो है सैन्यकर्मी जो है उनकी जो सुरक्षा के लिए, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए, उनको परिवार को जो है चिकित्सा प्रदान करने के लिए समझौता किया है, इसलिए चर्चा में आई है। ठीक है, अब बात करते हैं निमहांस की निदेशक कौन है, तो डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति हैं। ठीक है, और बात करते हैं AFMS की निदेशक पूछी जा सकते हैं, पहली महिला है तो महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो दो नाम दिए विजया राहटकर और बात करते हैं और प्रीति सूदन UPSC की अध्यक्ष बनाई गई है, विजया राहटकर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, श्री लाल शुक्ल जन्म शताब्दी उत्सव 2025 के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो ये इनका ये एक साहित्यकार थे। ठीक है, इनका अभी जन्म शताब्दी उत्सव मनाया गया है 2025 में, कहाँ पे मनाया गया है, इनके संबंध में सही उत्तर चुनने आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है इसका आयोजन 20 मार्च को लखनऊ में किया गया। फिर दूसरा दिया इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। फिर तीसरा दिया है उनके उपन्यास राग दरबारी के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कौन से, तो राग दरबारी के लिए इनको 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तीसरा ये कथन दिया है। चौथा दिया है इन्हें 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। बात करते हैं कि इसका उद्घाटन जो किया गया है वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि किसके द्वारा किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, कौन है, उपराज्यपाल 22 गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा, इनके द्वारा ये जो है उद्घाटन किया गया, मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। और यहाँ पे जो कथन दिया था वो योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया ये दिया था। तो ये जो है कथन दो गलत हो जाता है। जब कथन दो गलत हो जाए तो दो इसमें भी है, दो इसमें भी, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगर 10+2 की बात करें तो यही पूछ लिया जाएगा कि इस उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया या कब किया गया है, या उद्घाटन पूछा जा सकता है, उद्घाटन किसने किया। तो इस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ जैविक खेती पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का कार्यक्रम की प्रदर्शनी की गई है। ठीक है, अब बताना है कहाँ पे जो है आयोजित की गई। तो यहाँ पे लखनऊ दिया है, प्रयागराज दिया है, गाजियाबाद दिया, हमीरपुर दिया है। तो ये जो है गाजियाबाद में प्रदर्शनी की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आगे, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करें इसका आयोजन जो है 18 से 19 मार्च 2025 के बीच किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक केंद्र गाजियाबाद। ठीक है, प्राकृतिक केंद्र गाजियाबाद के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। उसके अलावा बात करते हैं इसमें देश भर में जो है
23 प्रदर्शकों ने अपनी प्रदर्शनी दिखाई है, मतलब जैविक खेती कैसे करना है, किस तरीके से डिजाइन करना है, इस तरीके जो है प्रदर्शनी दिखाई है 23 लोगों ने। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक वार्षिक पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने 5 पुरस्कार जीते? तो यहाँ पे बताना है कि ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक वार्षिक पुरस्कार का वितरण हुआ है, उसमें जो है किस राज्य ने 5 पुरस्कार जीते हैं? तो यहाँ पे उत्तराखंड दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, बिहार दिया है और महाराष्ट्र दिया है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश ने जीते, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं इस पुरस्कार की, तो जो है टाइम्स ग्रुप और जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस योजना में 2021-22 से 2025-26 तक कितना परिव्यय किया जाएगा? तो यहाँ पे इसको मंजूरी मिल चुकी है कार्यक्रम को, और इसमें जो है परिव्यय पूछा है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। तो यहाँ पे दिया है 2500 करोड़ दिया है, 2750 करोड़ दिया है, 2790 करोड़ दिया है और 2700 करोड़ दिया है। तो ये जो है 2790 करोड़ रुपए परिव्यय किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में कृषि पर भारत जर्मनी के बीच 8वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे बताना है कृषि पर किया गया, ठीक है, किसके किसके बीच? भारत और जर्मनी के बीच, और 8वीं संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है। अब यहाँ पे बताना है कहाँ पे किया गया। यहाँ पे नई दिल्ली दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, पंजाब दिया, हरियाणा दिया है। तो ये जो है कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। इसका आयोजन 19 मार्च को किया गया, ठीक है, 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो जो है नई दिल्ली के पूसा स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद में किया गया है। तो ये स्थान भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने दी? कि ये तो पशुपालन डेयरी विभाग की सचिव है, कौन है? तो अलका उपाध्याय, ठीक है। अगर वहीं जर्मन की बात करें, संघीय खाद्य कृषि मंत्रालय में राज्य सचिव जो है कौन है? सिल्विया बेंडर, इन्होंने की है, ठीक है। अगर जर्मनी की बात करते हैं तो इसकी जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन राजधानी है। मुद्रा क्या है? यूरो मुद्रा है, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक राष्ट्रपति है, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला सम्मेलन 2025 के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए, ठीक है, सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखते हैं किसके संबंध में चुनना है? तो राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला सम्मेलन 2025 के संबंध में। तो यहाँ पे 3 कथन दिए, देख लेते हैं। इसका आयोजन 19 मार्च को नई दिल्ली में किया गया। फिर दिया है, इसका उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। फिर तीसरा दिया है, इसकी थीम 2025 में एंटी डोपिंग विज्ञान नवाचार चुनौतियां इसकी थीम है। तो यहाँ पे देखिए इसका आयोजन 19 मार्च को किया गया, बिल्कुल ठीक है। इसका उद्घाटन जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया, बिल्कुल ठीक है। और इसका थीम जो रहा है एंटी डोपिंग विज्ञान नवाचार चुनौतियां, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी सही है। देखिए अगर 10+2 की बात करें तो इसमें आयोजन पूछा जा सकता है, या उद्घाटन किसने किया, या इसकी थीम क्या रही है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किस देश ने 19 मार्च 2025 को LGBTQ+ विरोधी कानून पारित किया? तो यहाँ पे बताना किसने पारित किया। ये चारों देश चर्चा में थे, और इसमें बात करते हैं तो ये जो है हंगरी ने, ठीक है, हंगरी ने पारित किया है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब हंगरी की बात आए तो इसकी मुद्रा क्या है? फोरिंट है, और राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। और वर्तमान में जो है प्रेसिडेंट कौन है? तो कैटलीना नोवाक इसकी जो है प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में IOC की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री को नियुक्त किया गया है, वे किस देश से संबंधित हैं? तो यहाँ पे बताना है ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है किसकी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक काउंसिल की। और इस जो है ये किस देश की हैं, याद रखिएगा, ये बताना है कि किस देश की हैं। तो यहाँ पे हंगरी दिया है, जिम्बाब्वे दिया है, माली दिया है और मॉरिशस दिया है। तो ये जो है जिम्बाब्वे की हैं। कहाँ की? तो जिम्बाब्वे की, ऑप्शन नंबर
2 वाला सही हो जाएगा। और पहली महिलाएं, अब ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे 2028 में, तो जो लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि जो है इस बार कहाँ हुए, तो 2024 में जो हुए पेरिस में हुआ है। अपना भारत जो अध्यक्षता करेगा 2036 में करेगा, ठीक है, ओलंपिक गेम्स की, तो याद रखिएगा। और इसका अगर बात करते हैं जिम्बाब्वे की राजधानी की, तो जो है राजधानी क्या है, तो हरारे राजधानी है। और जिंग जो है इसकी मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन है, तो अमरसन मंगागाबो। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के संबंध में सही कथन चुनिए। तो यहाँ किसके जो है हाल ही में दिवस मनाया गया, दिवस से 100% प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के संबंध में सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुन लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है, एक प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। फिर दिया है, दूसरा दिया है, इसकी 2025 की थीम वन और खाद्य पदार्थ है। और तीसरा दिया है, ये दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को घोषित किया। देखिए 21 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसकी थीम जो है वन और खाद्य पदार्थ रही है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2012 में घोषित किए गए। तो तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो किसके जो हाल ही में जारी किया गया है और कौन सा इंडेक्स, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। तो इसके संबंध में देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया ये इंडेक्स वेलविंग रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 20 मार्च 2025 को जारी किया। 20 मार्च को इसलिए जारी किया जाता है क्योंकि 20 मार्च को जो है हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। फिर बात करते हैं इस इंडेक्स में फिनलैंड, इसका स्कोर रहा है 7.7, लगातार 8वीं बार शीर्ष पर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, इसका तीसरा कथन दिया है, इस इंडेक्स में 147 देशों में से भारत को 118वां स्थान मिला है। भारत में थोड़ा सा सुधार हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं, इस इंडेक्स में सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान का है। तो यहाँ पे देखिए चारों कथन ठीक है। वेलबिंग रिसर्च सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है, ये जारी संस्था भी पूछी जाती है। फिर बात करते हैं, फिनलैंड 8वीं बार इस पर टॉप पे आया है, लगातार 8वीं बार आया है। और 147 देशों की रैंकिंग जारी की, जिसमें अपने भारत का जो है 118वां स्थान रहा है। और सबसे निचला जो रहा है अफगानिस्तान का रहा है। ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर 10+2 में पूछा जाएगा तो कौन सी संस्था जारी करती है, या 8वीं बार जो है लगातार कौन टॉप पे रहा है, या भारत की क्या स्थिति रही है, मतलब भारत की कौन सी रैंकिंग रही है और सबसे निचला स्थान किसका रहा है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो ये जो 20 मार्च को इसी दिन जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। इसकी थीम जो रही है केयरिंग एंड शेयरिंग रही है, ठीक है। इस बार की जो थीम रही है केयरिंग एंड शेयरिंग, इसकी थीम रही है, ठीक है। और बात करते हैं इसको जो है घोषित कब किया गया, पहली बार मनाया गया 2013 में, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2013 में मनाया गया इस दिवस को। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में श्रमिक कल्याण प्रणाली के लिए इंडस एक्शन के साथ किस राज्य ने समझौता किया। तो ये जो है किस राज्य ने किया है, तो यहाँ पे बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 वाला हो जाएगा। किसने किया है, तो उत्तर प्रदेश ने किया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने किया है। आइए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि रिवीजन है, ठीक है। हाल ही में कहाँ देश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया। तो यहाँ पे बिहार दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, राजस्थान दिया है, गुजरात दिया है। तो ये जो है मध्य प्रदेश में लगाया गया। आइए बात करते हैं कि कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश का जिला है इंदौर, यहाँ पे स्थापित किया गया है, ठीक है। उसके अलावा किसने स्थापित किया, तो इंदौर नगर निगम और एस्ट्रोनॉमिक इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे इंदौर की बात है तो इंदौर ने 7वीं बार जो स्वच्छता में अपना पुरस्कार जीता है, सबसे स्वच्छ शहर है। फिर बात करते हैं, हाल ही में कोलकाता में जन्मी साहित्यिक सिद्धांतकार गायत्री चक्रवर्ती सेहवाग को होल वर्क पुरस्कार 2025 कहाँ प्रदान किया गया। तो इनको होल वर्क पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया, वो कहाँ का प्रदान किया गया। तो यहाँ पे इंग्लैंड दिया, अमेरिका दिया, नॉर्वे दिया, स्वीडन दिया। तो ये जो है नॉर्वे का, ठीक है। आप वीकली करंट अफेयर देखिए और फिर जो है डेली की जो करंट अफेयर आती है उसमें देखिए, मैंने विस्तार से हम चर्चा करते हैं।
अगला प्रश्न दिया, हाल ही में कहाँ महिला सुरक्षा के लिए विशेष पहल शुरू की है? कौन सी? तो शिष्टाचार स्वाड का गठन किया गया है। अब यहाँ पे बताना है किसने किया है, तो दिल्ली ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी है। अगर आपने इनके बारे में स्पेशली वीडियो नहीं देखी है रेखा गुप्ता के बारे में, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, निडर के संबंध में सही कथन चुनिए। तो ये क्या है, आइए जान लेते हैं। इसका पूर्ण रूप जो है नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। फिर दूसरा कथन दिया है, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया। तीसरा दिया है, इसका उद्देश्य मानव रहित विमान प्रणाली में नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देना है। चौथा दिया है, इसे स्वयान पहल के तहत कार्य करेगा। ये जो है स्वयान पहल के तहत कार्य करेगा। तो यहाँ पे चारों कथन सही हैं। ठीक है, चारों कथन सही हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है निडर का, तो नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च है। इसके जो है इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य मानव रहित विमान प्रणाली में नवाचार और इसका जो है कौन सी पहल के तहत कार्य करेगा, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे दिया है, हाल ही में कहाँ उंटियाला वंश की घनी झाड़ी की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये कहाँ पे की गई, तो केरल में की गई। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में जो है अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ पे पाया गया। ठीक है, कौन सी वंश की प्रजाति है? अब ऐसे पूछ लिया जाएगा कि प्रजाति किससे संबंधित है, तो घनी झाड़ियों से संबंधित है। फिर इसका नाम क्या दिया गया, तो उंटियाला केरलेसिस इसका नाम दिया गया। और इसका एक नमूना 27 वर्ष पहले भी खोजा गया था। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में कहाँ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल सेपक टकरो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो पहली बार किया जाएगा कहाँ पे, तो यहाँ पे जो है पटना में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। पहली बार किया जा रहा है तो महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका आयोजन जो है 20 से 25 मार्च 2025 के बीच किया जाएगा। कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग पटना में किया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे किया जाएगा, महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका उद्घाटन कौन करेंगे, तो जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ठीक है, शुभांकर क्या है, भीम है, बेल। अब यहाँ पे देखिए जो बेल है उसी को भीम नाम दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें जो है अमेरिका है, चीन है, जापान सहित जो है 20 देश इसमें भाग लेंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सिंध बैंक के साथ किसने साझेदारी की है? तो यहाँ पे बताना है किसने साझेदारी की है। जो भी अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्र आता है उसमें जो ऋण देने के लिए बढ़ावा जो है किसने देने के लिए समझौता किया है, मतलब साझेदारी की है, तो यहाँ पे पंजाब और सिंध के साथ की जो है प्रामल फाइनेंस ने की। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय धाविका अर्चना यादव पर वर्ल्ड एथलीट इंटीग्रिटी यूनिटी ने कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया? तो ये जो 4 वर्ष का लगाया। इन्होंने एक जो है एक पदार्थ का सेवन किया था जिससे जो है मांसपेशियां और जो है वजन बढ़ा था, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया 4 साल का। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 19 मार्च से वर्ल्ड कबड्डी के द्वारा किया जा रहा है। ये कौन सा संस्करण है? ये तो जो दूसरा संस्करण है। कौन सा है? तो दूसरा संस्करण है। अगर पूछ लिया जाए पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, तो पहला 2019 में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? तो मलेशिया में। कहाँ पे? तो मलेशिया में। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा? तो बर्मिंघम में होगा। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ किसके संबंध में चुनना है? तो फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में जो जारी हुआ है उसके संबंध में। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे कथन दिए, ये इंडेक्स अमेरिका स्थित थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी किया गया। तो किसके संस्था के द्वारा जारी किया गया, भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर आगे बात करते हैं, दूसरा दिया है, इस रिपोर्ट में 33 देशों में से भारत को 24वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। देखिए ये जो है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के द्वारा जारी किया गया
और 33 देशों में से 24वां स्थान भारत को मिला है और इंडेक्स में जो है नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। तो उपरोक्त में से सभी आंसर सही हो जाएंगे, सभी कथन। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ये इंडेक्स पूछा जा सकता है। देखिए इंडेक्स से 100 में 100% एक प्रश्न पूछ ही जाता है। अब देखिए इंडेक्स किस शीर्षक से जारी किया गया, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो अक्टूबर 2024 में सर्वे किया गया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी दी गई है। तब ये रिपोर्ट जब दी गई है तो इसको जो है हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट फ्री स्पीच, ये शीर्षक से जारी की गई रिपोर्ट। इसमें जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान जो है निचले स्थान पर रहा है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर चुनिए। तो आइए चुन लेते हैं। प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं, इस दिवस की शुरुआत 2010 में नेचर फॉर एवर संस्था द्वारा की गई। फिर गौरैया को दिल्ली सरकार ने 2012 में अपना राजकीय पशु घोषित किया। तो देखिए यहाँ पे जो है तीनों कथन सही है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा 2010 में बात करते हैं तो नेचर फॉर एवर के संस्था द्वारा जो है इसकी जो है शुरुआत की गई और दिल्ली सरकार ने 2012 में इसको अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए क्वाड महामारी तैयारी कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया। तो यहाँ पे बताना है ये उद्घाटन तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए क्वाड महामारी तैयारी के लिए कार्यशाला हुई और उसका उद्घाटन किसने किया। तो ये उद्घाटन किया गया अनुप्रिया पटेल के द्वारा, ठीक है, अनुप्रिया पटेल के द्वारा किया गया। आइए जानते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पे बात करते हैं इसका आयोजन जो है 17 से 19 मार्च 2025 के बीच किया गया, ठीक है। 17 से 19 मार्च 2025 के बीच आयोजन होता है किसके द्वारा, तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया, ठीक है। किसके किसके द्वारा जो है सहयोग से ये जो है आयोजन किया गया, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, कथन में पूछा जा सकता है। इसमें क्वाड के सदस्य जो है वो शामिल थे और जो है 15 इंडो पैसिफिक क्षेत्र देश हैं जो उसके 36 प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। और बात करते हैं क्वाड के देश सदस्य कौन है, तो इसमें भारत है, जापान और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इस जो है क्वाड में देश सदस्य भी पूछे जा सकते हैं।